हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग हल कर रहे हैं हिंदी व्याकरण हिंद से संबंधित प्रश्नों को। तो इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी भाषा के अंतर्गत। तो इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। इसके पहले भी अब अनेक वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। टेली सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी आदेश, ठीक है, किसी राज्य द्वारा, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य, भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अगर कोई आधिकारिक आदेश निकाला जाता है तो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। अधिनियम या अध्यादेश या अधियाचना या अधिसूचना, जो है आदेश निकाला जाए उसको क्या बोलेंगे। तो सीधी सी बात, अध्यादेश, है ना। आदेश यानी अध्यादेश, ठीक है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसको क्या बोलेंगे। ऐसा जो स्त्री जिसका पति जो है विदेश कमाने खाने या किसी भी चीज़ के लिए गया हो, ठीक है, परदेश चला गया हो, उसको क्या बोलेंगे। नवोढ़ा या प्रवत्स्य पत्रिका या प्रोसित पत्रिका या आगत पत्रिका, ठीक है, इनमें से क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है प्रोसित पत्रिका। जिसका पति परदेश या विदेश गया हो कोई काम करने, उसको क्या बोलेंगे, प्रोसित पत्रिका। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पैर से सिर तक के लिए, पैर से नीचे से ऊपर सिर तक के लिए, ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पैर से सिर तक जो वाक्यांश है उसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है। नखशिख, है ना, या सिरों पर, या पाद मस्तक, या आपाद मस्तक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है पाद मस्तक। पाद मतलब पैर, मस्तक मतलब सिर, है ना। पाद से लेकर के मस्तक तक, पैर से लेकर के सिर तक के लिए कौन सा शब्द है, पाद मस्तक। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित, कोई अनुचित बात हो, चोरी डकैती किसी भी चीज़ के लिए आग्रह करने वाला, है ना, या कोई भी गलत काम के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे। दुराग्रह या दुराग्रही या अनाग्रही या कुआग्रही, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग होगा अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो सही शब्द होगा दुराग्रही, दुराग्रह करने वाला दुराग्रही, ठीक है। गलत आग्रह करने वाला क्या कहलाएगा, दुराग्रही, ठीक है। अगला प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, ठीक है, ये पंजा है अगर, ठीक है, ये अंगूठा है मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कनिष्ठिका है, यहाँ पर कनिष्ठिका, और ये मध्यमा है, ठीक है, ये अंगूठा है, ये यहाँ पर ये मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच में जो उंगली होती है उसके लिए बोल रहे हैं ना, रिंग फिंगर जिसको हम लोग बोलते हैं, रिंग फिंगर, ठीक है, ठीक है। उसके लिए रिंग फिंगर के लिए कौन सा जो है हिंदी शब्द होता है। अनामी या अनीमिका या अनामिका या अनामिका, मतलब ये इन दोनों में अंतर देखिए, एक में बड़ा ई का मात्रा लगा हुआ है, एक में छोटा ई का, म में, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, अनामिका। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है अनामिका, ठीक है। ये है, ये अंगूठा, तर्जनी, ठीक है, मध्यमा और कनिष्ठिका, ठीक है, और ये होता है अनामिका, अनामिका, ठीक है, रिंग फिंगर। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो, जिसके पेट पर उसके माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसके लिए कौन सा शब्द होगा। दामाद या दामाद इतर या दाम या दामोदर, है ना। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन डी जो होगा सही उत्तर,
दाम जो है रस्सी, उदर मतलब पेट, पेट पर रस्सी बांधा हो जिनके, है ना, या जिनके माँ ने पेट पर रस्सी बांध दिया हो। दामोदर, श्री गणेश भगवान को बोला जाता है ना दामोदर, ठीक है। तो दाम उदर, दामोदर। अगला प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द। पीछे पीछे चल रहा है कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के, तो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, ठीक है। अनुचर, अनुगामी या अनुवर्ती या अनुगमनीय, ठीक है। तो सीधी बात है, आपको आंसर पता होगा, अनुगामी, अनुगमन करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है, अनुगमन करने वाला, है ना, अनुगामी। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, है ना, बेशकीमती जो हो, है ना, मतलब जिसका कोई कीमत ना लगाया जा सके, उसके लिए एक वाक्यांश कौन सा होगा? कीमती या अमूल्य या बहुमूल्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा शब्द होगा? अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, ठीक है। मूल्य ना हो तो अमूल्य, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा नया तुला, नपा तुला भोजन करने वाला, है ना, थोड़ा नपा तुला यहाँ नया हो गया है, ये होगा नपा तुला, नपा तुला भोजन करने वाला, नपा तुला नाप तोल कर खाने वाला, है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? मितव्ययी या मितव्यय या मिताहारी या मितहारिन, ठीक है। कौन सा शब्द होगा? सीधी सी बात है, मिताहारी, यानी मित मतलब थोड़ा या कम, है ना, मित कम, है ना, आहारी, मित आहारी यानी मिताहारी, मित आहारी, मिताहारी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, थोड़ा या कम खाने वाला। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप में, है ना, गुरु के आश्रम में ही या गुरु के घर में ही या उसके समीप रह करके जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करे उसको क्या बोलेंगे? शिष्य या आश्रमवासी या विद्यार्थी या अंतेवासी, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है गुरु के समीप रहकर, यहाँ ऐसा नहीं बोला गया है कि उसके आश्रम में रहकर, तो आश्रमवासी नहीं होगा, ठीक है, शिष्य भी नहीं होगा, विद्यार्थी भी नहीं होगा, अंतेवासी बोला जाता है उसको। जो गुरु के समीप रह करके, है ना, अध्ययन करे उसको क्या बोलेंगे? अंतेवासी। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, है ना, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आप जानते ही होंगे, है ना, अगर आपको आंसर पता रहता है तो कमेंट करके बताते जाइएगा, ठीक है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहित या मर्माहत या मर्माहुत या मर्माहुत, है ना, इनमें से कौन सा होगा? तो सीधी सी बात है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा, मर्म आहत, जिसका मर्म आहत हुआ हो, है ना, हृदय पर आघात हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? मर्माहत, है ना। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटा दिया हो गया हो, जिसको, है ना, पद से हटा दिया गया हो, पद भ्रष्ट या पदानवत या पदानुगत या पदच्युत, है ना। तो पद से अच्युत किया गया हो, जिसको पद प्लस अच्युत, पदच्युत, है ना, पद से हटा दिया गया हो, अच्युत मतलब हटाना होता है, ठीक है, पदच्युत, च्युत मतलब हटाना, ठीक है। ये तो पद से च्युत कर दिया गया हो, पद से हटा दिया गया हो, उसके लिए कौन सा शब्द? पदच्युत, ठीक है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, जिसको अपने पद से हटा दिया गया हो, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपर्युक्त शब्द कौन सा शब्द होगा? निस्पृह या निस्पृह या निस्पृह या निस्पृहीन, ठीक है। इनमें से कौन सा है शब्द जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना रही हो, है ना, कोई वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ना रही हो, किसी भी वस्तु में से कोई लगाव ना रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? निस्पृहा या निस्पृह? निस्पृह बोलेंगे, उस व्यक्ति के लिए बोल रहा है ना, जो व्यक्ति किसी वस्तु से स्पृह
स्पृहा ना हो, जिस वस्तु की किसी जिस व्यक्ति की किसी दूसरे वस्तु से स्पृहा ना हो, उसको क्या बोलेंगे? निस्पृह व्यक्ति, निस्पृह। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसका पति जीवित हो या पति युक्त हो। ठीक है, जो स्त्री पति युक्त हो या जिसका पति जिंदा हो। दंपति या जोड़ी या सधवा या पति पत्नी। तो इसका सही उत्तर है सधवा, है ना, जिसका पति जिंदा हो, सधवा। अगला प्रश्न, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहलाता है? झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। ठीक है, जो झगड़ा करे उसको क्या बोलेंगे? या झगड़ा लगाए, है ना, मतलब दो व्यक्तियों को लड़वा दे। ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जयचंद्र या शकुनी या विभीषण या नारद। ठीक है, जो झगड़ा लगा दे उसको बोलेंगे नारद। ठीक है, जो झगड़ा खुद ना करे, बस दो लोगों को लड़वा दे, उसको क्या बोलेंगे? नारद, है ना। नारद जी का ऐसा ही कैरेक्टर है, ऐसा पुराने ग्रंथों के अनुसार। ठीक है, तो नारद। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? महल के भीतरी भाग, महल बना हुआ है ना, उसके अंदर वाले पार्ट को, एकदम बीच वाले पार्ट को, भीतरी भाग को क्या बोलेंगे? गर्भगृह या भीतरी तल या अंतःपुर या रनिवास। ठीक है, रनिवास मतलब जहाँ रानी निवास करे, तो ये तो नहीं होगा, है ना। यहाँ बोल रहा है भीतरी भाग को, है ना, रानी के निवास को नहीं बोला गया है। अंतःपुर सही उत्तर है। कौन सा? अंतःपुर, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। महल के भीतरी भाग को क्या बोलेंगे? अंतःपुर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और प्रश्नों को चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।